नमस्कार, मेरा नाम है सुचेतन त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 360। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं हमारे कुछ हो सकने वाले माननीयों के और उनके साथी नेताओं के बिगड़े बोल और उनकी सोच, जो कि आपको आने वाले यूपी के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके बाद अगर वो शासन में आ जाते हैं, अगर वो बन जाते हैं आपके माननीय विधायक, तो आपको झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे माननीयों के बारे में बताएंगे, उनकी करतूतें बताएंगे, उनके कुछ वीडियोस दिखाएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे उनके इतिहास के बारे में कि उन्होंने किया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे हो सकने वाले कुछ माननीय कैसे हैं। तो जो अगला वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये है आदिल चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और दौलाना विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जो कि पश्चिमी यूपी में आता है। और ये एक ऐसे महान इंसान है और क्या बोल रहे हैं ये जाटों और हिंदुओं के लिए क्या बोल रहे हैं, ये आप अपने आप सुनिए पहले और फिर हम आपको बताते हैं इनके बारे में। कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे ये कैसे होता है, कैसे होते हैं। कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे ये कैसे होता है, कैसे होते हैं। तो आपने अभी आदिल चौधरी को देखा, जो कि पश्चिमी यूपी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव 2022, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के, जो कि कह रहे हैं कि भाई छोड़ेंगे नहीं, आप लोग बेफिक्र रहो, सरकार आ रही है और बदला लिया जाएगा। इन पर ऐसे ही भड़काऊ बयान, दंगा भड़काने से लेकर के ऐसे कई मुकदमे इनके ऊपर लगे हुए हैं। और ये अकेले ऐसे नहीं हैं, इनकी तरह कई हो सकने वाले और माननीय हैं और प्रातः स्मरणीय हैं, जिनको बहुत ही ज्ञान है और अपने ज्ञान से वो जो है लोगों को और ज़्यादा एनलाइटन करते रहे हैं। जिनमें से अगले जो शख्स हैं जिनका नाम आता है, जो हो सकने वाले माननीय हैं, उनका नाम है और ये इनके बारे में आपको बहुत पहले से पता होगा, क्योंकि मैं कैराना के ऊपर इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और वीडियो में आपको बताया भी है इनके बारे में, यानी कि नाहिद हसन जी के बारे में मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। इनका ये वीडियो देखिए और फिर आप समझिए कि नाहिद हसन किस टाइप के रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आपको उनके 2 समर्थकों का वीडियो दिखाएंगे। पहले आप ये एक वीडियो देखिए। लोग जो यहाँ बाजार में है, इनसे सामान लेना बंद कर दो। ये वीडियो देख करके आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके से पलायन करवाना चाहते हैं, किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बाजार से जो कुछ व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मंझले व्यापारी हैं, जिसकी की समाजवादी पार्टी बात करती है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 13 विधायकों सहित 3 कैबिनेट मंत्रियों सहित जो है बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि नौजवानों, बेरोजगारों और छोटे मंझले व्यापारियों की ये सरकार सुन नहीं रही है, किसानों की ये सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी में आए हैं और अखिलेश जी जो हैं उनकी सुनेंगे। तो क्या नाहिद हसन उन्हें सुनाने की एक कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो आपने सिर्फ इनका वीडियो देखा है जिसमें कि उन्होंने हाथ जोड़ के भी लगाया है, जो कि आई एम श्योर हम सब समझ रहे होंगे कि वो मीन नहीं करते हैं। आप इनके जो है इन समर्थक का एक वीडियो देखिए, जिनको अब पकड़ा भी जा चुका है, जिन्होंने इसको अग्री किया है कि उन्होंने ये भावावेश में आगे बोल दिया था और उसके बारे में उन्होंने माफी भी मांगी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बाबा की सरकार है और जहां भी जो भी इस टाइप के भड़काऊ भाषण देता है उसके ऊपर बाबा का डंडा चलता है, चलता रहेगा कि नहीं ये तो 2022 के चुनाव के बाद आज जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च में उसमें पता चलेगा। तो ये वीडियो देखिए, फिर आपको मैं इसके बारे में बताता हूं आगे। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? तो आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि भाई
हमारे चौधरी यानी कि नाहिद हसन के साथ अगर आपने कुछ गलत किया तो हमें मिनट नहीं लगेगा यहां पर गलत करने से। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की सोच है कि आप इलेक्शन कमीशन को धता बता रहे हैं, आप पूरी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन मशीनरी को, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस को धता बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम यहां पे गड़बड़ी करने में हमें मिनट नहीं लगेगा। आप सोच सकते हैं कि ये कितने पिछले 5 सालों से कैसे वेट कर रहे हैं कि इनकी सरकार आए और ये गड़बड़ियां करना स्टार्ट करें। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे ये लोग भरे बैठे हैं और किस लेवल पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं मैनिपुलेट करने की मैंडेट को, जिससे कि इनकी सरकार आए और ये कोशिश करें कि ये पूरी तौर पे वो सारे गड़बड़ियों को फिर से स्टार्ट कर सके। यही अकेले नहीं है, अभी नाहिद हसन के ऐसे और भी समर्थक हैं जिन्होंने जाटों को खुली धमकी दी। और वो खुली धमकी क्या दी, जरा देखिए। नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पश्चिम के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो है 24,000, यहाँ है हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए। तो अभी आपने देखा, इन्होंने बोला कि भाई 24,000 जाट हैं, तुम 24,000 हो, हम 90,000 हैं। हम यहाँ पे जो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा आरएलडी के प्रत्याशी हैं, हम उसके साथ गलत कर देंगे। अगर वहाँ पे नाहिद हसन के साथ कुछ गलत हुआ, नाहिद भाई के साथ कुछ गलत हुआ, तो आप समझ रहे हैं इन्होंने जब ये बोला तो वो क्या सोच के बोला कि इन्होंने जो भी सोच इनके पीछे रही हो कि भाई शांति प्रिय मजहब के 90,000 हैं और जाट जो हैं वहाँ पे 24,000 हैं। हम जो है हम क्या करेंगे, आपने सुना, इन्होंने बोला कि हम जो है भूस भर देंगे, इलाज बांध देंगे। ये तो ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना नर्स है, तो ये किस टाइप का इलाज बांधने की बातें कर रहे हैं? ये भूस भरने की बात कर रहे हैं। इंसान में भूस कैसे भरी जा सकती है? क्या उसको मार करके उसके अंदर की आप बॉडी के सिस्टम्स को निकाल करके उसमें भूस भरने की बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि दिमाग में किस लेवल के क्राइम पनप रहा है, किस लेवल का क्राइम पनप रहा है? अगर सरकारों में चेंज आता है, अगर सरकार आती है ऐसे लोगों की, तो किस लेवल के क्राइम की बातें चल रही हैं यहां पे? तो ये सारी चीजें सोचने के ऊपर बहुत 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 विचार करने के लिए आपको जोर डालती हैं, आपको मजबूर करती हैं। और यहीं पे ये खत्म नहीं होता। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही अनोखी चीज। हमारे एक सपा के ही प्रत्याशी हैं जो कि रामपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके बारे में हम श्योर हम सब जानते हैं, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की जो सरकार रही है उसमें बोला जाता था कि जो 4.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसमें से एक मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री जो हैं वो मोहम्मद आजम खान साहब हुआ करते थे, जो कि अभी इस वक्त जेल में बंद हैं। उनको कभी कभी उनके क्राइम को कम दिखाने और उन पे ज्यादती हो रही है, ये दिखाने के चक्कर में, ये दिखाने के लिए उनकी एक ऐसी इमेजिंग की जाती है जिसमें बोला जाता है कि उन पर किताब चोरी, बकरी चोरी के आरोप हैं। बट सच में ऐसा है क्या? क्या इन आरोपों की वजह से उनको बंद किया गया है? इस पर हम आगे आएंगे, बट उससे पहले हम ये भी बता दें आपको कि उनकी इतनी तूती बोलती थी 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव की सरकार थी कि उनकी भैंसें चोरी होती थी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को लगा दिया जाता था। उनकी इतनी तूती बोलती थी कि खुद अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उनको लखनऊ से रामपुर छोड़ने आया करते थे, ऐसा कहा जाता है। जब हमने रिसर्च करी उनके ऊपर, एक गहन रिसर्च, तो हमें पता चला कि उनके ऊपर 2 टाइप के आरोप हैं। उनके जो आरोप हैं उसमें उनके साथ एक और सपा के प्रत्याशी शामिल हैं। उन प्रत्याशी के बारे में भी आपको बता देते हैं, फिर दोनों के ही आरोपों को हम क्यूमुलेट करके बताएंगे तो संक्षेप में आपके पास चीजें पहुंच जाएंगी। उससे पहले आजम खान का आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको पता चलेगा आजम खान क्या बोलना चाहते हैं। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं।
हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। सुना आपने, यहाँ पे वो IAS PCS से जूते साफ करवाने की बात कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं मेंटालिटी क्या है। हमारी आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम फोन करके उनसे बात कर सके, उनसे मिलने जा सके, उनका अपॉइंटमेंट ले सके, उनके सामने अपनी बात रख सके। ये बोल रहे हैं हम उनसे अपने जूते साफ कराएंगे। आप सोच सकते हैं कि किस मेंटालिटी के हैं लोग। आइए इसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनके ही सुपुत्र, इनके बहुत ही इनके बेटे जो हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला आजम खान है, जो कि स्वार 34 सौर विधानसभा सीट से जो कि प्रत्याशी हैं, जिनके बारे में खबर आई है कि इनको इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है, ये लड़ सकते हैं। किस चीज का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया है ये भी हम आपको बताएंगे, उनके बारे में बताते हैं। अब इन्होंने, यानी कि आजम खान ने और अब्दुल्ला आजम खान ने, इन दोनों ने किया क्या था, ये बहुत सोचने वाली बात है। इनका ही नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये हमारे हो सकने वाले माननीय क्यों है। अब्दुल्ला आजम खान के बारे में बताते चले कि ये जो है 2017 में भी विधानसभा चुनाव जीते थे, बट इनकी विधानसभा चुनाव कैंसिल हो गया था। उसका रीजन ये था कि इनके 2 अलग अलग पासपोर्ट थे, 2 अलग अलग जन्म तिथियां इन्होंने लिखवाई हुई थी। और जब हम आजम खान के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ भी आजम खान के साथ जेल गई थी, क्योंकि उनको भी इसमें दोषी पाया गया था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनको भी दोषी पाया गया था। संक्षेप में इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आजम खान के 2 बड़े जुर्म हैं जिनके लिए उनको सजाएं मिली या फिर उन पर मुकदमे चल रहे हैं। उनका पहला बड़ा जुर्म था कि उन्होंने अपने बेटे यानी कि अब्दुल्ला आजम की जो 2 जन्म तिथियों वाली बात चलती है या फिर 2 पासपोर्ट वाली बात चलती है, उसमें एफिडेविट दिए। उसमें उनके मोहम्मद आजम खान साहब ने और उनकी जो पत्नी थी, दोनों ने एफिडेविट दिया था। इस वजह से दोनों को ही जेल जाना पड़ा, अब्दुल्ला आजम खान के साथ साथ। चूंकि अब्दुल्ला आजम खान ने गलत जन्मतिथि लिखाई हुई थी, इसलिए उनको कोर्ट के द्वारा उनकी विधानसभा की जो विधायकी थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी कि 2017 में वो विधायक बने तो थे, बट कोर्ट ने उनकी विधानसभा की विधायकी खत्म कर दी। उसके बाद ये तो रहा उनका जो पुत्र मोह था, जिसकी वजह से उन्होंने जो एक क्राइम किया, जिसकी वजह से उनको सजा मिली। उसके साथ साथ उनकी जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी, यानी कि मोहम्मद आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी, वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत से लोगों की जमीनें हड़प ली। कहा जाता है मोहम्मद आजम खान ने बहुत लोगों की जमीनें, कई एकड़ जमीनें जो कि हड़पी, और जिनसे मतलब जोर जबरदस्ती से गरीबों से, किसानों से, मुसलमानों से, जिनके कि वो बहुत बड़े अपने आप को एक तरीके से कहा जाए कि पुरोधा बनते हैं, जिनके मसीहा बनते हैं, उनसे भी हड़प ली। और ये रामपुर में मशहूर है, जहां पे इनकी यूनिवर्सिटी है, कि जिन्होंने इनको मना किया अपनी जमीन देने के लिए, उनके अंगूठे तुड़वा दिए गए। एक रिपोर्ट आई है जिसको कि lallantop.com में एक इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू से ये लिया गया है कि कुछ ऐसे वाक्य सुनाए जाते हैं, पता चले वहाँ पे कि जब मोहम्मद आजम खान को मना किया जिन लोगों ने अपनी ज़मीन देने को, तो उन्होंने अंगूठे लगाने से मना किया, तो उनके अंगूठे तुड़वा दिए गए। इसके साथ ही साथ जो चंदा मिला, उसमें 2012 से 17 के बीच में एकदम से स्पाइक हुआ। जो चंदा कुछ हजारों में आता था, वो लाखों में आने लगा और फिर करोड़ों में आने लगा। ये भी एक ऐसा मामला था जो कि यूनिवर्सिटी के लिए था, और एक ऐसा मामला था जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, जिसकी वजह से आज भी आजम खान जेल के अंदर है। बट कहा क्या जाता है कि आजम खान को बकरी चोरी जैसे छोटे छोटे आरोपों में जेल के अंदर भेजा गया। ये एक
इमेज या एक पोजीशनिंग का तरीका है कि मीडिया के लोगों को आपने इस तरीके से अपने अंदर कैद किया और उनसे कहलवाया कि आप ऐसे पोजीशन करो कि उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। तभी आप देखेंगे कि अब्दुल्ला आजम खान जो कि सुपुत्र हैं आजम खान के, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे वालिद के साथ जो है ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है और बहुत ही जल्दी वो छूट के बाहर आएंगे जैसे ही सरकार बदलेगी। बट कोई भी इस सच्चाई को बताने को तैयार नहीं है, इस पर कोई भी डिबेट करने को तैयार नहीं है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको हम आगे आपके पास लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब के बटन के बगल में, हाँ जी, वही लाल वाले बटन के बगल में वो जो एक बेल आइकन है, उसको जब दबाएंगे तो जो सबसे ऊपर वाला आइकन है उसको दबा जरूर दीजिएगा। इधर कहीं पे आ रहा होगा, प्लीज जरूर दबा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमारे बाकी वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे एनालिसिस मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे विश्लेषण मिलेंगे जो कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिल सकते हैं। और ये विश्लेषण, ऐसे ही विश्लेषण हम आपको और भी लाते रहेंगे। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आप प्लीज देखते रहिए TV360 एंड थैंक यू वेरी मच।